आइए चलते हैं लाइफ के कुछ बड़े सवालों के जवाब ढूंढने के रोचक सफ़र पर। आज की किताब है सिद्धार्था, रिटन बाय हरमन हेस। अगर आपको लाइफ के बड़े सवालों के जवाब ढूंढने में इंटरेस्ट है तो सिद्धार्थ वो बुक है जो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। ये कोई ऑर्डिनरी नॉवेल नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल जर्नी है जो आपको खुद के अंदर झांकने पर मजबूर कर देगी। ये किताब एंशिएंट इंडिया की बैकग्राउंड में सेट है और सिद्धार्थ नाम के एक यंग मैन की स्टोरी बताती है जो लाइफ के मीनिंग को समझने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है। सिद्धार्थ की जर्नी में आपको लव, डिज़ायर, सैक्रिफाइस और एनलाइटमेंट सब कुछ मिलेगा। ये किताब हमें सिखाती है कि नॉलेज सिर्फ बुक्स और टीचिंग में नहीं होता बल्कि उसे एक्सपीरियंस करके ही पाया जा सकता है। सिद्धार्थ की स्टोरी ये बताती है कि लाइफ का सच हमारे अंदर ही छुपा होता है, बस उसे रिकग्नाइज करने की ज़रूरत है। ये बुक उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो अपनी लाइफ को डीपर लेवल पर समझना चाहते हैं, चाहे आप स्पिरिचुअल सीकर हों या फिर बस लाइफ के बारे में क्यूरियस। सिद्धार्थ आपको एक नया पर्सपेक्टिव देगी। ये किताब न सिर्फ पढ़ने के लिए है बल्कि फील करने और एक्सपीरियंस करने के लिए है। तो अगर आप रेडी हैं खुद को डिस्कवर करने के लिए तो सिद्धार्थ आपकी वेट कर रही है। ये किताब आपको इंस्पायर करेगी, चैलेंज करेगी और शायद आपकी लाइफ को चेंज भी कर देगी। तो आइए चलते हैं इसके पहले अध्याय पर। सिद्धार्थ एक ब्राह्मण का पुत्र है जो प्राचीन भारत में रहता है। वह बुद्धिमान, सुंदर और प्रतिभाशाली है। उसे वेदों और उपनिषदों का गहन ज्ञान है। वह ध्यान और यज्ञ में निपुण है, लेकिन उसे लगता है कि उसके पिता और गुरु उसे जो ज्ञान दे रहे हैं वह उसकी आत्मा की प्यास को शांत नहीं कर पा रहा। उसे लगता है कि वह अपने आप को और दुनिया को समझने के लिए कुछ और खोज रहा है। इसी कारण वह अपने मित्र गोविंद के साथ सत्य की खोज में निकलने का निर्णय लेता है। दूसरा अध्याय। सिद्धार्थ और गोविंद सन्यासियों के समूह में शामिल हो जाते हैं। वे तपस्या और आत्मत्याग के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। सिद्धार्थ भूख, प्यास और शारीरिक कष्ट सहता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि यह सब करने से भी वह अपने सवालों के जवाब नहीं पा सका। उसे लगता है कि सन्यासियों का ज्ञान सीमित है और वह उसकी आत्मा की गहराई तक नहीं पहुंच पा रहा। तीसरा अध्याय। सिद्धार्थ और गोविंद को गौतम बुद्ध के बारे में पता चलता है, जो एक ज्ञानी और आत्मज्ञान प्राप्त व्यक्ति हैं। वे बुद्ध से मिलने जाते हैं। बुद्ध का उपदेश सुनकर गोविंद उनका शिष्य बन जाता है, लेकिन सिद्धार्थ को लगता है कि बुद्ध का ज्ञान भी उसे पूर्ण सत्य तक नहीं पहुंचा सकता। वह समझता है कि ज्ञान को सिर्फ सुनने से नहीं बल्कि अनुभव करने से ही प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए वह अपनी खोज जारी रखने का निर्णय लेता है। चौथा अध्याय। सिद्धार्थ को एहसास होता है कि उसे अपने आप को खोजना है और अपने अनुभवों के माध्यम से ही सत्य को जानना है। वह गोविंद और बुद्ध को छोड़कर अकेले अपनी यात्रा जारी रखता है। उसे लगता है कि अब तक वह दूसरों के ज्ञान पर निर्भर था, लेकिन अब उसे अपने आप को समझने की जरूरत है। यह उसकी आत्म जागृति का पहला कदम है। पांचवा अध्याय। सिद्धार्थ एक नगर में पहुंचता है जहां वह काम सुंदरी नामक एक सुंदर वेश्या से मिलता है। वह उसके प्रेम और भोग विलास की दुनिया में खो जाता है। काम सुंदरी उसे प्रेम और धन की दुनिया का ज्ञान देती है। सिद्धार्थ धीरे धीरे इस जीवन में डूब जाता है और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को भूल जाता है। वह एक धनी व्यापारी बन जाता है, लेकिन उसे लगता है कि यह जीवन भी उसे खोखलापन
और असंतोष ही दे रहा है। 6वां अध्याय। सिद्धार्थ को एहसास होता है कि भोग विलास और धन दौलत ने उसे केवल खोखलापन दिया है। वह इस जीवन से ऊब जाता है और फिर से अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़ता है। वह काम सुंदरी और अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़ देता है। इस बार वह एक नदी के किनारे पहुंचता है जहां उसे एक नाविक मिलता है। 7वां अध्याय। नदी के किनारे सिद्धार्थ की मुलाकात वासुदेव नामक एक बुद्धिमान नाविक से होती है। वासुदेव उसे नदी की आवाज़ सुनने और उससे सीखने की सलाह देता है। सिद्धार्थ नदी के पास रहकर ध्यान और आत्मचिंतन करने लगता है। वह समझता है कि नदी सभी चीज़ों का प्रतीक है, समय, जीवन और अस्तित्व। नदी उसे सिखाती है कि सब कुछ एक है और समय एक चक्र है। 8वां अध्याय। काम सुंदरी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सिद्धार्थ के पास आता है। सिद्धार्थ अपने पुत्र से बहुत प्रेम करता है, लेकिन वह लड़का सिद्धार्थ के सादगी भरे जीवन को स्वीकार नहीं कर पाता। वह भाग जाता है और सिद्धार्थ को दुख होता है, लेकिन नदी और वासुदेव उसे समझाते हैं कि प्रेम और दुख जीवन का हिस्सा है और उन्हें स्वीकार करना ही जीवन का सत्य है। 9वां अध्याय। सिद्धार्थ को अंततः आत्मज्ञान प्राप्त होता है। वह समझता है कि सभी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और समय एक चक्र है। उसे एहसास होता है कि जीवन का सत्य अनुभव और स्वीकृति में ही है। वह अपने आप को और दुनिया को पूरी तरह समझ लेता है। उसका मन शांति से भर जाता है। 10वां अध्याय। कई सालों बाद गोविंद सिद्धार्थ से मिलने आता है। वह सिद्धार्थ के चेहरे पर शांति और आनंद देखता है। सिद्धार्थ गोविंद को अपने ज्ञान और अनुभवों के बारे में बताता है। वह कहता है कि ज्ञान को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, इसे केवल अनुभव किया जा सकता है। गोविंद को समझ आता है कि सिद्धार्थ ने वह शांति और ज्ञान प्राप्त कर लिया है जिसकी वह हमेशा से तलाश में था। अंत में संक्षेप में इस किताब का सार इस प्रकार है। सिद्धार्थ का उपन्यास न केवल एक व्यक्ति की आंतरिक यात्रा की कहानी है, बल्कि यह जीवन के गहरे और अप्रकट पहलुओं को उजागर करने का एक रास्ता भी है। हरमन हेस ने सिद्धार्थ के माध्यम से यह सिद्ध कर दिया कि बाहरी दुनिया के भौतिक सुख और सफलता हमें कभी भी स्थायी शांति नहीं दे सकते। वास्तविक शांति और संतोष केवल आत्म साक्षात्कार और आंतरिक समझ के माध्यम से ही संभव है। सिद्धार्थ की यात्रा इस बात का प्रतीक बन जाती है कि जीवन की असल यात्रा किसी दूसरे के दिखाए रास्ते पर नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की आवाज़ सुनकर तय की जाती है। कहानी का अंत एक गहरी शांति और संतुलन से होता है, जहाँ सिद्धार्थ समझ जाता है कि जीवन के हर अनुभव का अपना महत्व है और हमें अपनी यात्रा को बिना किसी डर और हड़बड़ी के जीना चाहिए। उसकी यात्रा यह सिखाती है कि हर व्यक्ति को अपने सत्य की तलाश स्वयं करनी होती है और वह सत्य सिर्फ भीतर से ही प्रकट होता है। सिद्धार्थ हमें यह याद दिलाता है कि हम सभी के भीतर एक अनंत शक्ति और ज्ञान छिपा होता है, जो केवल आत्मविश्लेषण और आत्म संवेदनशीलता से ही प्रकट होता है। यही जीवन की असली यात्रा है, स्वयं से मिलना और आंतरिक शांति को पाना। इस उपन्यास को पढ़ते हुए हम एक ऐसी दार्शनिक यात्रा पर निकलते हैं जो न केवल सिद्धार्थ की बल्कि हमारे अपने जीवन की भी है। सिद्धार्थ हमें यह सिखाता है कि जीवन के वास्तविक अर्थ को जानने के लिए हमारी बाहरी दुनिया के भ्रम से परे अपने अंदर झांकना होगा। यही है जीवन की सच्ची मुक्ति
और आत्मज्ञान की ओर पहला कदम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइफ को थोड़ी और मज़ेदार बनाने के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करिए ताकि हम आपको और भी दिलचस्प कंटेंट लाकर दिखा सकें। शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इस मज़ेदार और ज्ञानवर्धक यात्रा का हिस्सा बन सकें। और सब्सक्राइब करें ताकि आप कभी भी किसी नई कहानी या विचार से वंचित ना रह जाएं। तो चलिए जुड़े रहिए और हमारे साथ इस यात्रा पर आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।